बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं न्यूज़ टीवी। मैं हूं आपका होस्ट राना दिल शाहना जी। फिरोजवाला के इलाका में पिछले 2 साल से एक एक कर अगवा हो गए। पहले 18 साल आमर, फिर 16 साल बेटी मरियम को अगवा कर लिया गया। इनकी FIR होती है, ये अदालतों में जाती हैं, थानों कचहरियों में जाती हैं। एक एक करके दूसरे भी इसी तरह गायब हो रहे हैं। कोई अगवा कर रहा है, कोई जिन्नात वाला मामला है। सारी कहानी जानते हैं बच्चों की वालदा शबाना की ज़बानी। मेरी बच्ची जो है उसकी तबीयत ख़राब ज़्यादातर रहती थी, बीमार थी, डायबिटिक भी थी। तो मेरा जो है ससुरालियों पर शक है, मुझे उन पर शक है क्योंकि जब मैं शादी करके उनके घर आई तो मुझे उन लोगों ने ना गलत रास्ते पर लगाने की कोशिश की। मैं नहीं लगी, मैंने गलत कौन सा कैसा रास्ता? उनका जिस्म फरोशी का कारोबार है, तमाम आपके ससुराल वालों का? जी जी जी, तमाम लेडीज़ जिस्म फरोशी करती हैं और मर्द खुद करवाते हैं। यानी जब आपकी शादी हुई, आप उस घर में गई जी जी, तो आपको पहले ही चंद दिनों में कह दिया चंद गया दिनों में पता चल गया। हाँ जी, चंद दिनों में। कि कह दिया गया कि आज जाओ अपने शोहर के साथ, नहीं किसी और के साथ हो जाओ हाँ जाके। जी, बिल्कुल। तो फिर क्या हुआ? तो मैंने अपने हस्बैंड से बात की, मैं अलहदा हो गई। तो मैंने कितने अरसे बाद अलग हुई? तकरीबन मैं जब उन लोगों ने मुझे कहा कि अंदाजन कोई 3-4 माह के बाद। यानी कुछ अरसा आप उनके साथ मुलव्वस रही हैं? नहीं नहीं, आप भी करती रही हैं वो काम? अस्तगफिरुल्लाह, अच्छा। अस्तगफिरुल्लाह, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे स्टार्टिंग से ही पता चल गया था, तो मैं स्टार्टिंग से ही अलहदा हो गई। अच्छा, आप अलग हो गई हैं? अलहदा हो गई थी। मैंने कहा था मैं मर जाऊंगी, मैं शरीफ घराने से ताल्लुक रखती हूँ। मैं ऐसा काम अगर मैंने करना था तो मुझे शादी करने की क्या जरूरत थी? तो मैं वैसे करती रहती, वैसे- पैसे हाँ, कमाती रहती। बिल्कुल। अगर मुझे तो पैसे की हवस आई ही नहीं है। मेरे हस्बैंड ने कभी भी मुझ पर ये प्रेशर डालने की कोशिश नहीं की। उन्होंने खुद कमाया और घर जो है ना मेरे हस्बैंड ने चलाया। तो मुझे नहीं पता था कि ये इस कदर खतरनाक है कि मुझसे नज़र हटाकर मेरी बच्ची पर रखेंगे। मुझे तो पूरा यकीन है कि इनकी मेरी बच्ची पर नज़र, मेकअप करके ये ट्रक स्टैंड पर, अच्छा। और घर में भी उनके अफराद आते थे, मर्द नहीं, आते थे। वो काबा खाना घर में बनाया हुआ था? जी, घर में भी था और बाहर भी जाती हैं। अच्छा। तो इस वजह से मैंने जब इनके हालात देखे तो उन लोगों ने कहा कि जैसे हम कमा रही हैं तुम भी ऐसे कमाओ। मैंने कहा तुम कमाओ, मैं नहीं कमाऊँ। मैंने मैदान करबला पढ़ी है। मैदान करबला में हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु ने यजीद की बात इसलिए नहीं की थी क्योंकि वो जानी था, वो शराबी था। तो मैं उसकी मानने वाली हूँ, मैं सर तो कटवा लूंगी लेकिन ये मैं रास्ता अख्तियार नहीं करूंगी। मैं भूख भी देख लूंगी, मैं सब कुछ बर्दाश्त कर लूंगी, लेकिन मैं इस रास्ते पर नहीं आऊंगी। आपकी शोहर ने जब अपने आप ससुराल में थी, उसने भी कोई कभी दबाव डाला कि शबाना तुम भी ये काम करो, मुझे काम नहीं करना पड़ेगा? बल्कि मेरे हस्बैंड ने मुझे आते ही मना किया था इनसे बातचीत करने को, और मुझे कहा था कि इन लोगों से अपने रिलेशन नहीं रखने स्टार्टिंग में। अच्छा। उन्होंने कहा था इन लोगों से रिलेशन नहीं रखने। मेरे हस्बैंड ने कहा था कि ये जो भी है, अरशद है इसका नाम लिया था, इसको खासकर घर में नहीं आने देना। अपनी बहनों के बारे में कहा था कि इनको घर में नहीं आने देना। अच्छा। तो अपनी भाभीियों के बारे में कहा था कि इनको घर में नहीं आने देना, ना आपने जाना है। अच्छा, जब ससुराल के साथ आपकी लड़ाई होती है कि मैं किसी के साथ रात नहीं गुजारूंगी, मैं मर जाऊंगी, तो वो लड़ाई झगड़ा कैसे शुरू हुआ? आपने वहाँ पर कुछ अपनी आंखों से देखा? ये सुनी सुनाई बातें थी? नहीं, सुनी सुनाई नहीं। घर में आकर साथ वाले कमरे में माशाल्लाह से सब कुछ। तो फिर मैं माशाल्लाह। हाँ जी, माशाल्लाह, ये सब कुछ वहीं पर सब कुछ हो रहा था। आपकी आंखों के सामने लोग आते थे, जाते थे? हाँ जी, जा रहे थे मेरे आंखों के सामने। ये तो मशहूर है माशाल्लाह, राना टाउन में ये फैमिली बहुत ज़्यादा मशहूर है जिस्म फरोशी में और ये मुनशियात फरोशी में। कितना अरसा हो गया बच्चे को वाकई हुए? वही 2 साल। आपकी FIR करवाई आपने? जी जी, FIR करवाई है। उस पर कोई कार्रवाई होती तो बच्चा मेरे पास होता। कोई कार्रवाई नहीं? कार्रवाई नहीं उसके कितने अरसे के बाद मरियम को उठा लिया जाता है? 2 माह के बाद। 2 माह के बाद मरियम को? तो मरियम को भी उस जिस्म फरोशी पे लगा दिया? अस्तगफिरुल्लाह, खुदा ना करे कुछ ऐसा। उनका मुतालबा, उनकी इंश्योरेंस 10 लाख की है। बेटी के नाम 10 लाख की इंश्योरेंस है, जुबली लाइफ। HBL में उसकी इंश्योरेंस है, मैंने करवाई थी। मेरी बच्ची को डॉक्टर बनने का शौक था। डॉक्टर तो ना बनी, वो भी जाके कोठे पे बैठ गई। अस्तगफिरुल्लाह, ऐसा नहीं हो सकता। खुदा तो ना फिर आप ससुराल, देखिए आप इल्जाम लगा रही हैं, ससुराल वाले ये करते थे, आपको वो जिस्म फरोशी पर मजबूर करते हो थे। सकता है बच्ची को भी इस काम पर लगा बेटी लिया को भी लगा दिया? हो सकता है, कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन वो ये है कि बीमार बहुत ज्यादा थी बच्ची मेरी। खुदा ना करे कुछ, अल्लाह ना करे अल्लाह कि ना आपकी करे, बेटी को के साथ कुछ हाँ, ऐसा हाँ, हुआ। कुछ ऐसा अल्लाह करे आपकी बेटी महफूज हो, ये हम दुआ को हैं इस सिलसिले में। दारुलमान भी मैं गई तो बिल्कुल मिली, लेकिन निशानदहियां जरूर मिली हैं। क्या वजह निशानदेही किया थी? निशानदेही एक सोशल सिक्योरिटी में एक लेडीज थी, उसने मुझे बताया, पेशेंट थी, उसने हुलिया बताया। मैंने मरियम की पिक दिखाई थी अपनी बेटी की,
कि ये वाली बच्ची आपने कहीं यहाँ पर, उसको डायबिटिक थी, तो मुझे पता था कि इनका जो सोशल सिक्योरिटी में मेरी नंद का और इन सब का वहाँ पर आना जाना है और इनके कार्ड वहाँ के बने हुए हैं। तो मुझे पूरा डाउट था कि हो सकता है ये वहाँ पर मरीम को भी लेकर गए हों, क्योंकि बीमार थी, हो सकता है वहाँ पर भी लेकर गए हों। तो डेफिनेटली मुझे एक पेशेंट ने बताया हाँ यही बच्ची थी, और इसके साथ जो गेटअप बताया वो मैंने नामजद किया उसको। वो कौन लोग हैं? साइमा जिठानी, साथ मेरी बच्ची के औरत थी, उसका मैंने हुलिया पूछा, उसने फिर हुलिया बताया, उसने कहा कि साथ उसके एक और छोटी सी बच्ची थी। अच्छा, वो जो बच्ची है वो भीख मांग, और उसका भी काम जिस्म फरोशी का है, और उसके पीछे सियालकोट डस्का में उनके सबके कारोबार ही यही है। तो बाजी उसके बाद जब आपने ये आपको बात पता चली तो आपने पुलिस को ये थाने इतला दी? बताया। उसके बाद क्या कार्रवाई हुई? कोई एक्शन नहीं हुआ, कोई कार्रवाई नहीं, ना उठाया, ना उसको पकड़ा गया, ना उनसे कोई तफ्तीश हुई है, किसी किस्म का कोई। पुलिस ने ये काम पुलिस का था, मेरा नहीं था, लेकिन मैंने अपने तौर पर अपनी तसल्ली के लिए मैं खुद देखना चाहती थी कि कहीं ये ना हो किसी बेगुनाह को ना पुलिस पकड़ ले। अच्छा, फिर आप साइमा के घर गई, जेठानी थी आपकी, कोई बातचीत हुई आपकी उनके साथ? जी जी। क्या कहा उसने? उसने जाहिर सी बात है, चोर कभी चोरी करके मानता है? कहती नहीं है? हाँ नहीं, उसने कहा कि नहीं। फिर एक और थी दाता साहब के सामने, एक अजरा नामी खातून थी, उसने साइमा बीबी के शौहर का और अरशद का गट्टा बताया। अजरा नाम वही खातून जो 2023 में जिसने मुझे ये गट्टा बताया था, मेरी बच्ची के बारे में बताया था। अगर वो ये मेरी वीडियो देख रही है तो प्लीज़ ज़रा मुझसे कांटेक्ट करें, मेरा नंबर होगा आपके पास, मुझसे आपका नंबर मिस हो गया है। अगर आप देख रही हैं तो प्लीज़ ज़रा मुझसे रब्ता करें, या फिर 15 पे कॉल करके पुलिस को बता दें। प्लीज़ प्लीज़ एक माँ का दर्द समझे। अगर जो भी मेरे ये वीडियो देख रहे हैं, जिन लोगों ने मेरी बच्ची को देखा है, वो प्लीज़ ज़रा 15 पे कॉल कर दें, या फिर किसी को भी, किसी इदारे को 15 पे कॉल कर दें। ये चैनल पर जो नंबर मौजूद है उस पर कॉल कर दें, मैसेज कर दें। मैसेज मैंने पुलिस पर सब कुछ छोड़ा हुआ अदालतों में। मुझ में अब इतनी सख्त नहीं रही कि मैं अदालतों के मज़ीद चक्कर लगा सकूं, मैं मज़ीद थानों के चक्कर लगा सकूं। मैं थक गई हूं। मेरे पास जितनी भी जमा पूंजी थी, अब मैंने सब कुछ इसी पे केस्टर लगा दी है। तो बराए मेहरबानी, मैंने अब आजकल CCD वालों का नाम सुना हुआ है, चट्ठा साहब का। बराए मेहरबानी अगर वो ये मेरी वीडियो देखे तो प्लीज़ मेरी बच्ची बरामद करवाएं। मेरी बच्ची को मोम की गुड़िया, उनको पत्थर की तो नहीं थी, वो भी इंसान है, वो भी पता नहीं वो कितना माँ को रोती होगी, और मैं रो रही हूँ रात को। मैं रोज़ रात को रोकर सोती हूँ, अपने बच्चों की तस्वीरों से बातें करके सोती हूँ। मैं अपने बच्चों से रोज़ खाना लेकर प्लेट में उनसे बातें करके उनको तस्वर में उनको खाना खिलाती हूँ। पता नहीं उनको बच्चों ने खाया होगा कि नहीं। मैं अपने बच्चों से छुप छुप कर रोती हूँ, कहीं मेरे बच्चों को पता नहीं चले कि हमारी माँ परेशान है। प्लीज़ मेरी मदद कीजिए और मेरे बच्चों को बरामद करवाइए इन लोगों से। अगर मैं झूठा मैंने केस इन पर फाइल किया तो यही केस मुझ पर लागू कर दे। अगर मैं झूठी निकलूँ तो ये सिर्फ और सिर्फ CCD वाले इनसे निकलवा सकते हैं, पुलिस वालों के तो बस का काम ही नहीं। अगर होता तो वो निकलवा देते। सामने कोई भी मैं कंप्लेन करती हूँ पुलिस को, वो एक्शन नहीं लेती। मेरी मैम, अगर आपकी लेडीज़ रेड लाइन है तो यहाँ पर तो मसल दी गई है लेडीज़। मैंने तो अपनी मरीम का नाम ही आपके नाम पर रखा है। प्लीज़ मेरी मरियम मुझे दिलवा दो। आप भी जुदाई के दर्द से आशना है, आप भी अपनी वालदा को रोती हैं और मैं अपनी बेटी को रो रही हूँ। प्लीज़ मेरी मदद कीजिए। मरियम नवाज, मैंने बहुत सुना आपके बारे में भी। बहुत शुक्रिया बाजी, बहुत सुना मैंने मरियम नवाज के बारे में, मरियम नवाज के कारनामे सुने। मैंने अपनी बेटी का नाम नवाज शरीफ की बेटी मरियम के नाम पर रखा। मरियम नवाज का कहना था कि रेड लाइन है मेरी औरतें, लेकिन यहाँ तो मरियम की रेड लाइन रोंद डाली, मसल डाली। मेरे सामने मेरी बेटी रोज़ लुटती है, मैं कुछ नहीं कर सकती। मैं थाने जाती हूँ, उनका दरवाज़ा खटखटाती हूँ, अदालतों में जाती हूँ, लेकिन मेरी मरियम, आज 3 साल गुजर गए, मेरी मरियम मुझे नहीं मिली। और मुझे पता है मेरी मरियम कहाँ पर है। मैं पुलिस हकाम को भी जाकर बताती हूँ, जज साहब को भी बताती हूँ, लेकिन मेरी मरियम उसी तरह रोज़ रात को लुटती है। तो इधर माँ तड़पती है, मैं तड़पती हूँ, उसके हिस्से का खाना सामने रखकर परेशान हो जाती हूँ। जब मुझे मेरे ससुराल की तस्वीर नज़र आती है, वहाँ पर मुझे मरियम किस हाल में नज़र आती है, तो मैं तड़प उठती हूँ, मैं रोती हूँ, चीखती हूँ, चिल्लाती हूँ, लेकिन मरियम नहीं मिली। मेरा CCD से मुतालबा है
कि जिस तरह सीसीडी पंजाब में कार्रवाइयाँ कर रही है, ख़ासकर वो औरतों की इज़्ज़तों के बारे में बहुत एक्टिव हैं। कभी नेफे में गोली चला दी जाती है, कभी फुल फ्राई और कभी हाफ फ्राई कर दिया जाता है। तो खुदारा मेरी बेटी का भी केस देखें, मेरी बेटी बरामद करवाएं ताकि मैं अपने जिगर के टुकड़ों के साथ रह सकूं। एक मेरा बेटा जिसके बारे में मुझे खिदशा है, उसे मंशियात फ़रोशी करवाई जा रही है, मेरी बेटी से जिस्म फ़रोशी करवाई जा रही है। खुदा का वास्ता है, मेरी बेटी मुझे वापस दिला लो। ये एक दुखियारी माँ की अपील थी सीसीडी चीफ सुहेल ज़फ़र चट्टा साहब से, चीफ मिनिस्टर पंजाब मरीम नवाज साहबा से। नाज़रीन, आप क्या कहते हैं? इस माँ के साथ गलत हुआ? जो लोग हैं वो जालिम हैं। इस माँ की आवाज़ बने और कमेंट बॉक्स में इस माँ की सपोर्ट करें ताकि इसका बेटा और बेटी इसको मिल सकें। इसी के साथ अपने मेज़बान राना दिलशाद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।